बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, वही अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, तो उन सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। उस अपडेट में ये भी बताया गया है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा, साथ में फुल डिटेल के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों के लिए जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोग ध्यान से देखिए ये अपडेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए सत्र 18 से 21 एवं 19 से 22, तो आप लोगों को ये सत्र से घबराना नहीं है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर सत्र दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को सेशन 2017 से 20 से 18 से 21 से 19 से 22 से 20 से 23 अगर आप लोगों का रिजल्ट 1/4/2021 से 30/9/2023 के बीच में आया है, साथ में अगर आप लोग 50,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, या अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है, या अगर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि जिन भी छात्रों के आवेदन स्थिति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की प्रतीक्षा में लंबित है, वैसे छात्रों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के लॉगिन पर सभी छात्रों को बैंक खाते का सत्यापन में लंबित दिखा रहा है। यानी यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि जिन भी स्टूडेंट का सेशन 17 से 20 से 18 से 21 से 19 से 22 से 20 से 23 है, अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो सारे स्टूडेंट को जो है आवेदन जो है विश्वविद्यालय स्तर यानी यूनिवर्सिटी स्तर से बहुत स्टूडेंट का जो है अकाउंट प्रतीक्षा में, यानी आप लोगों के अकाउंट पेंडिंग में, जिसके कारण आप लोगों को जो है स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आ रहा है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि देख लीजिए विश्वविद्यालय के लॉगिन पर सभी छात्रों को बैंक खाते का सत्यापन में लंबित दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों को ये क्या लंबित है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सारी जानकारी दिया गया है, तो सबसे पहले एक बार आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, वो जैसे ही बैंक खाता का सत्यापन अनुमोदित हो जाएगा, सभी आवेदकों को विश्वविद्यालय के लॉगिन से अग्रेसित कर दिया जाएगा। अग्रेसित कहाँ किया जाएगा, तो शिक्षा विभाग के पास आप लोगों का फॉर्म भेज दिया जाएगा, तो उसके बाद शिक्षा विभाग से फिर से आपका फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट में रुपया आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग जो स्टेटस चेक करते होंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर छात्रों के द्वारा स्टेटस चेक किए जाने पर जैसे आप लोग चेक करते होंगे स्टेटस, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर में आप लोगों को सभी डिटेल देखने को मिलेगा, बैंक वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, डीबीटी इनेबल देखने को मिलेगा, रेसिडेंशियल डिटेल देखने को मिलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए इंपोर्टेंट जानकारी है कि यहाँ पे देख लीजिए वेरिफिकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन में आप लोगों को सभी चीज यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को फाइनल स्टेटस में यहाँ पे देख लीजिए फुल स्टेटस, यहाँ पर यानी फाइनल स्टेटस में आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इसका मतलब आप लोगों का फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं किया गया, जिसके कारण आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन नहीं आया है। तो इन सारे स्टूडेंट के देख लीजिए विश्वविद्यालय द्वारा बताया जा रहा है, यानी आपके यूनिवर्सिटी द्वारा बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो है आपका बैंक अकाउंट को वेरीफाई नहीं किया गया, जिसके कारण आप लोगों को फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आया होगा। तो बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा, यहाँ तो मेरा वेरीफाइड है, लेकिन देख लीजिए यूनिवर्सिटी जैसे आपका फॉर्म को चेक करते होंगे, यानी चेक कर रहा है, यानी अपना यूजर आईडी पासपोर्ट से लॉगिन करके, तो सभी स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन किया उन सारे स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर उसका शो करेगा। यहाँ पे देख लीजिए विश्वविद्यालय के लॉगिन पर छात्रों का स्टेटस इस प्रकार देख लीजिए, स्टूडेंट का स्टेटस इस प्रकार के दिखाई देगा जैसे आपका यूनिवर्सिटी द्वारा चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, कॉलेज नाम, कोर्स, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देख लीजिए
अकाउंटेंट डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बैंक डिटेल यानी IFSC कोड, बैंक अकाउंट और कौन बैंक है यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को रेसिडेंशियल डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी आपका स्टेटस चेक कर रहा है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यूनिवर्सिटी को दिखाई दे रहा है। देख लीजिए नाम वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, आधार वेरीफाइड दिखाई दे रहा है और अकाउंट देख लीजिए पेंडिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद डोमिसाइल वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्सिटी को कहना है कि देख लीजिए यही अकाउंट जो आप लोगों का पेंडिंग है, ये जैसे आपका फर्म को वेरीफाइड कर दिया जाएगा तो आप लोगों को फाइनल स्टेटस में जैसे यहाँ पे देख लीजिए वेटिंग फॉर अप्रूवल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, ये आपका वेरीफाइड होकर आप लोगों का फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये जो है आप लोगों के अकाउंट पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को शो नहीं करेगा। ये सिर्फ यूजर आईडी पासपोर्ट से यूनिवर्सिटी ही चेक कर सकता है आप लोगों को। जैसे ये आप लोगों के अकाउंट को वेरीफाइड कर देगा वैसे आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये जो है जैसे रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा वैसे आपका फर्म जो है शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा। तो अब बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा तो रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड है, मेरा कब बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा। तो देख लीजिए उसी प्रकार जैसे आप लोग चेक करते होंगे स्टेटस में, यहाँ पर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन शो करता होगा, लेकिन ये आप लोगों के स्टूडेंट को दिखाई देगा। लेकिन जैसे शिक्षा विभाग द्वारा आप लोगों का फर्म को चेक किया जाएगा तो उसको भी अकाउंट जो है पेंडिंग दिखाई देगा। तो जैसे शिक्षा विभाग द्वारा आपका अकाउंट भी वेरीफाइड कर दिया जाता है, जैसे आपका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, जैसे अकाउंट शिक्षा विभाग द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा वैसे आप लोगों का फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा? तो इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इन प्रोसेस होगा वैसे आप लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा तो 1 साल से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड है, वेटिंग फॉर अप्रूवल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो आप लोगों को मैं इससे पहले वीडियो बनाकर बताए थे कि शिक्षा विभाग और आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच मतभेद चल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, नहीं आप लोगों को फर्म को वेरीफाइड किया जा रहा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे द्वारा यह भी जानकारी दिया गया था कि शिक्षा विभाग के पास फंड अवेलेबल नहीं है, यानी आप लोगों को जो बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा उसके लिए शिक्षा विभाग के पास बैंक अकाउंट में रुपया नहीं है, जिसके कारण कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आ रहा है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि शिक्षा विभाग के पास फंड कब आएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट में रुपया मेरा कब मिलेगा। तो शिक्षा विभाग के पास जो है जून मंथ में आप लोगों के लिए फंड आ जाएगा, यानी आप लोगों को जो बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा उसके लिए शिक्षा विभाग के पास जून मंथ में जो है वित्त विभाग द्वारा रुपया दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए जैसे शिक्षा विभाग के पास बजट आ जाएगा, वित्त विभाग के पास रुपया आ जाएगा शिक्षा विभाग के बैंक अकाउंट में, वैसे जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में जुलाई के आप लोगों को लास्ट तक आप लोगों का बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है उसको वेरीफाई करके इन प्रोसेस कर दिया जाएगा जुलाई में, और उसके बाद जुलाई के लास्ट तक जो है आप सारे स्टूडेंट को जो है बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा और फंड जो है शिक्षा विभाग के पास जो है रुपया जून में आप लोगों के लिए आ जाएगा। उसके बाद बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि मेरा तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इसका कब मिलेगा। इसको जो है अगस्त माह में रुपया मिलने की संभावना है, उससे पहले इसका जो है वेरीफाई जून के लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के ये वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी वेरीफाइड होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है शिक्षा विभाग के पास यूनिवर्सिटी द्वारा भेजा जाएगा। तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल बता दिया हूँ। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वो ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।